हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज होमोमॉर्फिज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी गैलियन की बुक का है। लेट अस सी व्हाट इट इज। एक्सप्लेन व्हाई फाई इज अ मैपिंग विच इज फ्रॉम Z12 टू Z10, मतलब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 12 एंड ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 10 डिफाइंड एज 5x इक्वल टू 3x इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म क्यों नहीं है? तो देखो बेटा, अगर ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो हम ऐसे में जब नॉट वाली बात आती है ना, तो हमें कोई काउंटर एग्जांपल देना पड़ता है कि कोई एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसपे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने Z12 के एलिमेंट्स क्या है, 0 से लेके 11 तक के इंटीजर्स है ना। तो कोई भी दो इंटीजर हमने उसमें से ट्राई किए, ये 6 और 7। तो 6 और 7 के ऊपर हम देखते हैं कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म बना रही है। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x 5y। अब Z12 के पास क्या है, देखो हमारी मैपिंग है फाई फ्रॉम Z12 टू Z10। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाऊंगी तो मेरी क्या बनेगी, यही बनना चाहिए। x और y के बीच में एडिशन मॉड्यूलो 12 है, तो हमने एडिशन मॉड्यूलो 12 लगाया। और अगर ये होमोमॉर्फिज्म बनाएगा तो ये 5x प्लस 5y बनाएगा, तो यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 10 आ जाएगा। तो यही मेरे पास सेटिस्फाई होना चाहिए अगर ये होमोमॉर्फिज्म है। अब मैंने इस x की जगह तो ले लिया 6 और y की जगह ले लिया 7। तो इसको इवेलुएट करो। देखो बेटा, ये क्या कहता है एडिशन मॉड्यूलो कि दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। तो 6 और 7 हो गए 13 को जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। तो मेरे पास ये 5 ऑफ 1 बन गया। ठीक है, तो मैंने यही यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास ये 5 ऑफ 1 बन गया। अब 5 ऑफ 1 क्या होगा, देखो x 5 ऑफ x 3x है, तो 5 ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3 into 1 विच इज इक्वल टू 3 विच इज एन एलिमेंट ऑफ Z10। ठीक है, तो हमारा ठीक भी आ रहा है। अब आगे देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, दूसरी वाली साइड इवेलुएट करनी है, ये वाली। तो 5 ऑफ x क्या ले रखा है, 6, 5 ऑफ y क्या है, 7 है। ठीक है, और इनके बीच में ऑपरेशन है 10, एडिशन मॉड्यूलो 10। अब 5 ऑफ x होता है 3x, तो 5 ऑफ 6 क्या हो गया, 3 6 18। ठीक है, अब ये 5 किसका एलिमेंट है, Z10 का। 5 6 किसका एलिमेंट है, Z10 का। तो इस पे ऑपरेशन कौन सी लगेगी, एडिशन मॉड्यूलो 10 की लगेगी। तो आपको पता है Z10 के पास जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक के हैं। तो 9 से बड़ा एलिमेंट आते ही हम उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 18 है। 18 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर क्या आया, 8 आया। तो मैं इस 5 6 को क्या लिखूंगी, ये मेरा क्या है, 8। ठीक है, अब 5 ऑफ 7 क्या होगा, देखो 5 ऑफ 7 हो जाएगा 3 7 21। फिर से 10 से बड़ा नंबर आ गया, तो आप इसको 10 से डिवाइड करके टेक द रिमाइंडर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 2 20, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 5 ऑफ 6 एडिशन मॉड्यूलो 10। 5 ऑफ 7 क्या आया, 5 6 आ गया 8, 5 7 आ गया, मेरे पास 1 आया था ना, 1 आ गया। अब और इनके बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 10। अब ये कैसे करेंगे हम इसको, 8 प्लस 1 9। अब ये 10 से छोटा नंबर है, तो मेरा आंसर 9 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके पास अब क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया 9। ठीक है, और इससे पहले जब मैंने ये 6 प्लस 7 निकाला था तो मेरे पास आया था 3। तो आप ये देखो 1 और 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो आपके पास होमोमॉर्फिज्म नहीं बनी। ठीक है, तो जो मुझे प्रूफ करना था वो तो मैंने कर दिया कि ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आपको करा रही हूँ कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है तो मैं फिर भी चाहती हूँ कि Z12 से Z10 तक जो होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है वो निकाल दो। ठीक है, फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z10। मैंने ऐसा एग्जाम्पल पहले भी आपको कराया हुआ है इसके अंदर, अब मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। देखो, नॉट सिमिलर, मतलब सिमिलर एग्जाम्पल कराया हुआ। देखो, मैंने कहा कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है तो वो किस फॉर्म की होगी, 5 ऑफ x इज इक्वल टू ax टाइप। जैसे इस क्वेश्चन में एक ही जगह 3 लिखा हुआ था, मैं जनरल आंसर निकाल रही हूँ तो मैंने ax लिखा हुआ है। अब आप देखिए, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि 5 ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, 5 ऑफ x कैन बी रिटन एज 5 ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 x टाइम्स। ये 1 कितनी बार आया, x टाइम्स, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और अगर ये मैपिंग बना रहा है आपका तो होमोमॉर्फिज्म होगी तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 1 प्लस ये कितनी बार आ जाएगा, x टाइम्स। तो इसको मैं लिख सकती हूँ x इंटू 5 1। ठीक है, तो 5 ऑफ x कैन बी रिटन एज x इंटू 5 1। मैं इस 5 1 का नाम a रख देती हूँ। ठीक है, 5 1 का लेट 5 1 इक्वल टू a।
तो मेरी मैपिंग डिफाइन हो गई फाइव एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज माई 5 1. सो इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट 5 1 तो मेरी होमोमॉर्फिज्म निकल कर आ जाएंगी जितनी पॉसिबल होंगी. तो मेरा एम बन गया 5 1 निकालना. ठीक है, तो नाउ आई विल बी फाइंडिंग 5 1. तो अब 5 1 के लिए मैं क्या करूंगी, देखो कुछ प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म की यूज करूंगी. आपको पता है अंडर होमोमॉर्फिज्म ऑर्डर ऑफ 5g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g. ठीक है, और ऑर्डर ऑफ g मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने मतलब मेरे को क्योंकि 5 1 चाहिए ना, तो मैंने g को 1 मान लिया. ठीक है, तो मेरे 1 को g मान लिया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कर दिया मैंने. तो ऑर्डर जैसे वैसे भी देखो ऑर्डर ऑफ 5g डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g. तो मुझे 5 1 चाहिए, तो मैंने g की जगह 1 डाला, तो यहाँ 5 1 आया. तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ g के लिए g 1 आ गया. ठीक है, मतलब आई यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर g इक्वल टू 1. तो मेरे पास आ गया ऑर्डर ऑफ 5 1, ये 5 1 है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ 5 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 1. और ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1 किसका एलिमेंट है, देखो g लिख रही हूं तो वो डोमेन का एलिमेंट है, 5g लिख रही हूं तो वो कोडोमेन का एलिमेंट है. तो मैंने लिखा हुआ है g इक्वल टू 1, और तो इसका मतलब ये डोमेन का एलिमेंट है. डोमेन क्या है, Z12. तो 1 जो है Z12 का एलिमेंट है, तो इसका कितना ऑर्डर होगा. आपको थोड़ी थोड़ी बातें जल्दी जल्दी निकाला करो कि Zn हमेशा साइक्लिक होता है. अगर ये साइक्लिक है तो इसके दो जनरेटर तो हमेशा ही होते हैं, 1 और n-1. तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है. ऑर्डर ऑफ Zn n है, और तो फिर ऑर्डर ऑफ 1 भी कितना आ जाएगा, 1 इसका जनरेटर, तो ऑर्डर ऑफ 1 भी n आ जाता है. तो जब ये प्रॉपर्टी हमने 12 पे लगाई, Z12 पे लगाई, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना निकल कर आ गया, 12 आ गया. ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए बच्चों. तो हमने वही यूज कर लिया. ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 12 है. तो हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ 5 1 विल डिवाइड 12. ठीक है, अब 5 1 खुद किसका एलिमेंट था, 5 1 एलिमेंट था कोडोमेन का, जो कि क्या था, Z10. तो आपको पता है कि लैग्रेंजिस थ्योरम की करोलरी है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो ऑर्डर ऑफ 5 1 विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ Z10. ऑर्डर ऑफ Z10 क्या है, 10, क्योंकि ऑर्डर ऑफ Zn जो होता है वो n ही होता है. तो ऑर्डर ऑफ Z10 10 आ गया आपके पास. तो ऑर्डर ऑफ 5 1 विल डिवाइड 10 आ गया. तो अब ये 1 और 2 दोनों देख लो. ऑर्डर ऑफ 5 1 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 5 1 10 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगा. तो GCD इन दोनों का क्या है, GCD मतलब HCF. 10 और 12 का कॉमन डिवाइजर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ 5 1 2 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 5 1 के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गई, एक 1 और एक 2. अब 1 आ रही है, 1 ऑर्डर तो सिर्फ आइडेंटिटी का ही होता है. तो Z10 के, अब ये 5 1 है ना, जब 5 1 लिखोगे तो कोडोमेन का देखना है, और जब आप 1 लिखोगे मतलब सॉरी सिंगल एलिमेंट जैसे G टाइप लिखोगे तो वो किसका होगा, डोमेन का होगा. तो ये 5 1 का ऑर्डर 1 है, तो अब इस 5 1 एलिमेंट Z10 का है. तो हम Z10 के अंदर देखेंगे कि 1 ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हमारे पास हैं और कौन कौन से हैं. तो 1 ऑर्डर का तो हमेशा आइडेंटिटी होता है. आइडेंटिटी इसमें क्या होती है आपके पास, और 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी. तो 0 इन Z10 हैज ऑर्डर 1. ठीक है, और 2 ऑर्डर 2 का आप कितने एलिमेंट होंगे, देखो आप ये पहले तो ये देख लो कितने एलिमेंट होंगे, और फिर देखो कि कौन होगा वो एलिमेंट. ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ये 2 किसका एलिमेंट है, Z10 का, और Z10 साइक्लिक है. तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D कितने होते हैं, 5D, वेयर 5 इज आइलर 5 फंक्शन. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये देखो Zn, ये जनरल लिख रही हूँ अभी, Zn इज अ साइक्लिक ग्रुप. ठीक है, अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D in a cyclic group is phi d where phi is the Euler phi function. अब इस वाली प्रॉपर्टी को मैं यहां लगा रही हूं इसमें. तो Z10 जो है वो साइक्लिक है, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होंगे, phi 2. तो ये क्या है, phi ऑफ अ प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम -1. ठीक है, आइलर 5 फंक्शन. तो 2 - 1 इक्वल टू 1. तो एक ही एलिमेंट होगा Z10 के पास जिसका ऑर्डर 2 होगा. तो वो एलिमेंट कौन सा है, 5. ठीक है, आपको अगर नहीं आता तो आपको निकाल के देखने पड़ेंगे. तो 5 इज द ओनली एलिमेंट इन Z10 हैविंग ऑर्डर 2. तो मुझे पता चल गया कि phi 1 के पास अब 2 ही ऑप्शंस रह गई हैं, एक आपकी 0 की और एक आपके पास इसकी 5 की. तो हमारे पास सिर्फ 2 ही होमोमॉर्फिज्म्स होंगी इसके पास Z12 से Z10 के अंदर, जो कि ये 5 से और 0 से डिफाइन होंगे. तो हमारे पास आ गया phi of x इक्वल टू x, और phi of x इक्वल टू ax लिखना था ना, a इज माई phi 1.
तो मेरे पास 5 1 की दोनों ऑप्शंस आ गई, मैंने ए की वैल्यू डाल दी तो मेरे पास दोनों होमोमॉर्फिज्म्स निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया, क्लियर है? तो हमें ये भी पता चल गया कि यही दोनों होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब 3x होमोमॉर्फिज्म नहीं थी। तो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn के लिए मैं अब आपको, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे देती हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zm टू Zn जो होती है वो कितनी है, जीसीडी ऑफ m एंड n। ठीक है, मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट्स है ना, इनका जीसीडी निकाल लो। जैसे हमारा m था 12 और n था 10, तो 12 और 10 का जीसीडी कितना आया था 2, तो 2 ही होमोमॉर्फिज्म आती हैं। और कौन कौन सी होंगी वो दोनों होमोमॉर्फिज्म, वो निकालने के लिए आपको 5 1 निकालना जरूरी है। ठीक है, और ये 5 1 किसका एलिमेंट होता है, Zn का। तो Zn में से ही कोई एलिमेंट निकल कर आएंगे जो कि 5 1 के बराबर होंगे, तो वो कौन से होंगे उसके लिए आपको ऊपर का पूरा प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। बट अगर आपसे कोई ये सिर्फ नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछ ले तो आप जीसीडी mn का निकाल कर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।